तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी भी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। तो सभी साथी जरा काफी साथी जुड़ चुके हैं। अमरनाथ जी, अनामिका जी, आप सभी को नमस्कार। नवीन जी जुड़ चुके हैं, प्रिया जी, बहुत बढ़िया। तो आप सभी साथियों को औपचारिक रूप से एक बार फिर से स्वागत करता हूं और जरा कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में, लोकेश जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और ये विजुअल्स आप तक पहुंच रहे हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। रितेश जी जुड़ चुके हैं। चलिए, तो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, एक थम्स अप कर दीजिए। तो हम लोग आज चर्चा करेंगे इंटरनल जो बिजनेस फिगर है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के। तो कोई भी बैंक का एग्जाम अभी कंडक्ट होने वाले हैं आने वाले दिनों में, प्रमोशन एग्जाम। तो उसमें जो आपके जो बिजनेस फिगर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुमूल्य होते हैं। एज ए बैंकर काम करने के तौर पे भी हमें बिजनेस फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे बैंक के बिजनेस क्या हैं और उनके कौन से पैरामीटर हैं जिनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले प्रमोशन एग्जाम में कौन कौन से बिजनेस फिगर को हमें याद रखने हैं, कौन कौन से चीज़ों को हमें ध्यान देना है, ताकि अगर उनसे जुड़े हुए सवाल आए तो उनको बेहतरीन तरीके से हम हल कर पाएँ, उसका जवाब दे सकें। तो उदय नारायण जी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के, और जिनका हेड ऑफिस मुजफ्फरपुर में है। बिजनेस फिगर 31 मार्च 2021। तो कई साथी जो है सवाल करते हैं कि सर 31 मार्च 2021 का बिजनेस फिगर क्यों? तो 31 मार्च 2021 का बिजनेस फिगर हम लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि सवाल इसी से आते हैं, सीधा इसका उत्तर यही है। अभी सितंबर का, फिर आने वाले दिनों में दिसंबर का, जून का, सबका, लेकिन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल बिजनेस फिगर 31 मार्च 2021 का याद रखेंगे क्योंकि प्रमोशन एग्जाम में 31 मार्च 2021 की स्थिति में ही सवाल किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए जो सवाल है वो बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ। ये देखिए, सबसे पहले सवाल बन सकता है आपका कि कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, रीजनल ऑफिसेस कितने हैं। तो ये तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, 14 रीजनल ऑफिसेज हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर 18 हैं और आपकी जो टोटल शाखाएं हैं 1032 हैं। और सुनहरा सपना केंद्र, जिसको बीसी पॉइंट भी बोलते हैं, तो सुनहरा सपना केंद्र है, ये नाम भी बड़ा सुनहरा है। तो ये सुनहरा सपना केंद्र जो है 3338 सुनहरा सपना केंद्र है। किसी बैंक में यही भी पूछा गया कि सुनहरा सपना केंद्र जो है कितने हैं, तो आप सोचिए एज ए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, एक हेड ऑफिस, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर और 1032 शाखाओं के माध्यम से और 3338 जो सुनहरा सपना केंद्र के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात है कि आप कितने शाखाओं के माध्यम से काम कर रहे हैं। 1032 शाखाओं के माध्यम से बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि जिस बिजनेस को हम लोग यहाँ जानने के लिए एकत्रित हुए हैं उनमें से 1032 शाखाओं के माध्यम से 3338 सुनहरा सपना केंद्र और 14 क्षेत्रीय कार्यालय और 18 फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र। तो यहाँ पर एक बैंक के एग्जाम में फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र भी पूछा जा चुका है, सुनहरा सपना केंद्र भी पूछा जा चुका है, शाखाएं भी पूछी जा चुकी हैं और रीजनल ऑफिस भी पूछी जा चुकी हैं। तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है और आपको जानना भी जरूरी है। एज ए बैंक में काम करते हैं तो उस महान संस्था के कितनी शाखाओं से हम सेवाएं विस्तारित करते हैं, किस तरह का उनका नंबर ऑफ शाखाएं हैं, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। और जब ऐसा जान पाते हैं तो आप प्राउड भी फील करते हैं। तो जो भी बिजनेस अभी आप कर रहे हैं वो इतनी सारी शाखाओं से करते हैं, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 वित्तीय साक्षरता केंद्र, फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर, 1032 शाखाएं, 3338 सुनहरा सपना केंद्र के माध्यम से व्यवसाय करते हैं। और कितने का व्यवसाय करते हैं ये देखिए, टोटल बिजनेस एज ऑन 31 मार्च। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि 1032 शाखाओं के माध्यम से और
आप जो बिजनेस करते हैं वो टोटल बिजनेस 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹25,772.63 करोड़, तो लगभग 26,000, अगर इसको देखेंगे तो 26,000 करोड़ के आसपास का व्यवसाय करते हैं। अगर पब्लिक में आपको बोलना होगा तो आप याद रख सकते हैं कि 26,000 करोड़ का हम व्यवसाय करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको याद रखना है 25,772.63 करोड़ का व्यवसाय 31 मार्च 2021 की स्थिति में हमारे बैंक का है। और अगर बिजनेस ग्रोथ की बात करेंगे, अभी जो इस फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है कि ग्रोथ सवाल भी पूछ रहे हैं कि आपका बिजनेस ग्रोथ कितना हुआ, आपका डिपॉजिट का ग्रोथ कितना है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जितने एग्जाम हुए हैं उनमें से 3 बैंकों के एग्जाम जो हुए हैं उनमें एक सवाल पूछा गया कि बिजनेस ग्रोथ ऑन डिपॉजिट, मतलब डिपॉजिट के सेक्शन में कितने का ग्रोथ हुआ है। और आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए कि वहां बिजनेस के लिए, टोटल बिजनेस के लिए ग्रोथ नहीं पूछा, उसने पूछा कि डिपॉजिट के सेक्शन में कितना ग्रोथ हुआ। तो मैंने बिजनेस ग्रोथ भी इसलिए आपको याद करवा रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपको में बिजनेस ग्रोथ भी पूछ दिया जाए। तो टोटल बिजनेस आप याद रखिए, आप एज ए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक टोटल व्यवसाय है 25,772.63 करोड़, 25,772.63 करोड़। याद रखने के लिए आप 25,000 करोड़ भी याद रखेंगे तो उसके ऊपर 772 करोड़, ये ज्यादा आसान रहेगा कि हम 25,000 करोड़ का व्यवसाय 772 उसके ऊपर रहेगा, लेकिन ऐसा ठीक नहीं रहता। 26,000 को याद रखिए क्योंकि 25,000 से ऊपर है। तो 25,772 करोड़ का जो कारोबार करते हैं उसमें जो ग्रोथ हुआ है 1.39%, मतलब ग्रोथ देखा जाए तो बहुत कम ग्रोथ हुआ है क्योंकि जो टारगेट्स लगभग रखे जाते हैं वो लगभग 10% का ग्रोथ जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 1% का जो ग्रोथ है, तो 1.39% का ग्रोथ जो है बहुत कम है, लेकिन ये याद रखने वाली बात है। तो टोटल बिजनेस आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इस 25,772.63 करोड़। अब बात करते हैं ये जो बिजनेस होता है क्या होता है। जो बिजनेस होता है पब्लिक से जो लोगों ने पैसा जमा किया है हमारे बैंक में और जो पैसा हमने लोन के रूप में लोगों को दिया है, दोनों को मिलाएंगे तो बिजनेस होता है। तो टोटल बिजनेस में लोगों का डिपॉजिट कितना है, तो ये जो हिस्सा है ज्यादातर जो बैंकों के प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है डिपॉजिट वाला। तो टोटल डिपॉजिट जो है पूछा जाता है, टोटल डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2021। और ये जो पैरामीटर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सभी बैंकों को इतने ही पैरामीटर याद रखेंगे तो आपका ये वाला बिजनेस फिगर वाला सेक्शन जो है आप कवर हो जाएगा। तो टोटल डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2021 वो है ₹16,308.10 करोड़। तो आप सोचिए आपके बैंक का टोटल बिजनेस है 25,772 करोड़ और उस 25,772 करोड़ में 16,308 करोड़ जो है लोगों का पैसा जमा है, मतलब डिपॉजिट है। तो टोटल व्यवसाय है 25,772 करोड़, जिसमें से जो डिपॉजिट्स है वो कितना है 16,308 करोड़। अब ग्रोथ देखेंगे डिपॉजिट में तो देखिए माइनस का ग्रोथ है, -2.34 करोड़। तो मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके प्रमोशन एग्जाम में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए कि ये जरूर इसको याद रखें कि डिपॉजिट में ग्रोथ कितना है, ये माइनस है। तो हो सकता है ये सवाल पूछ ले क्योंकि बिजनेस में टोटल ग्रोथ तो 1.39% है, लेकिन जो डिपॉजिट में ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं हुआ है, वो डिग्रोथ हुआ है -2.34% का। तो 25,772 करोड़ टोटल बिजनेस हुआ, टोटल डिपॉजिट हुआ 16,308 करोड़। तो जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इसी तरह से पूछा जाता है कि टोटल डिपॉजिट कितना है, तो ₹16,308.10 करोड़। ज्यादातर राउंड फिगर में पूछा जाता है बैंकों में कि 16,308 करोड़। और ग्रोथ जो अगर पूछा गया तो 2.34% जो है माइनस में ग्रोथ हुआ है, डी ग्रोथ हुआ है। तो ये याद रख लीजिए। तो बिजनेस फिगर में से पहला हिस्सा हो गया डिपॉजिट, दूसरा हिस्सा होता है एडवांसेस। अच्छा, ये डिपॉजिट में से एक है कासा डिपॉजिट। तो कासा डिपॉजिट को इसलिए महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है, इसको महत्ता दी जाती है
क्योंकि ये एक ऐसा डिपॉजिट का हिस्सा है जहां पर हमको कॉस्ट कम पड़ता है, लो कॉस्ट डिपॉजिट जिसको बोलते हैं। क्योंकि डिपॉजिट पर खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये कासा डिपॉजिट जो है आपका बहुत अच्छा है। देखिए कासा डिपॉजिट कितना है, देखिए 71.17%। वाह, ये तो कमाल का हो गया भाई। कासा डिपॉजिट 100 रुपये पब्लिक का जमा है, उसमें से 71 रुपया कासा है, तो आपका तो शानदार बोला जाएगा इसको, जबरदस्त बोला जाएगा। तो करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट जो होते हैं उनका अगर परसेंटेज देखा जाए टोटल डिपॉजिट में, तो टोटल डिपॉजिट कितना है आपका 16,308 करोड़। और उस 16,308 करोड़ में 71.17% जो है वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट है। तो करंट अकाउंट में तो कोई खर्चा नहीं है, सेविंग अकाउंट में कम खर्चा है, तो ये लो कॉस्ट डिपॉजिट है। लो कॉस्ट डिपॉजिट होने की वजह से हमारा जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि खर्चा कम होता है और उस पैसे को हम दूसरी जगह डिप्लॉय करते हैं। सपोज 3.5% या 3% का खर्चा आ रहा है इन दोनों में, तो उस फंड को अगर हम किसी को रिटेल में लोन देंगे तो 8% हम लोन दे रहे हैं, तो 8.35% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आता है हमारे पास। तो ये बहुत बड़ी बात है, 5% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो यहाँ पर ये देखिए कासा परसेंटेज को याद रख लीजिए, कासा परसेंटेज इज 71.17%, और जो बहुत अच्छा है। चलिए अब बात करते हैं टोटल एडवांसेस की। तो बिजनेस फिगर में अभी तक हम बात किए हैं टोटल बिजनेस फिगर। तो टोटल बिजनेस है आपका 25,772 करोड़, जिसमें से डिपॉजिट कितना है 16,308 करोड़, 16,308 करोड़। और टोटल एडवांसेस जो है डिफरेंस अमाउंट होगा, तो डिफरेंस अमाउंट कितना है 9,464.53, 9,464.53 करोड़ जो है ये एडवांसेस होगा। तो एडवांसेस जो है एज ऑन 31 मार्च 2021 एज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक इज ₹9,464.53 करोड़। और ग्रोथ देखा जाए तो एडवांसेस में ग्रोथ है 8.54%, तो इसमें ग्रोथ अच्छा है, 8.54% का ग्रोथ है। सालाना ग्रोथ Y-to-Y ग्रोथ है 8.54%, तो ये ग्रोथ परसेंटेज अच्छा है। तो अभी तक हम देख पाए कि टोटल बिजनेस फिगर ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कितना है 25,772 करोड़। टोटल डिपॉजिट ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कितना है 16,308 करोड़। टोटल एडवांसेस कितना है 9,464 करोड़। और कासा परसेंटेज कितना है 71.17%, ये कासा परसेंटेज है। अब बात करते हैं अगले बात पर, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, CD रेशियो बोलते हैं। CD रेशियो के बारे में सवाल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि एक ऐसा रेशियो है जो आपके प्रॉफिट को डिसाइड करता है कि प्रॉफिट कितना होगा। क्योंकि बैंक का काम क्या है, 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आपने पढ़ा होगा कि बैंकों का मूलभूत काम है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसी पैसे को ऋण के रूप में जरूरतमंद लोगों को देना। और जो इस कार्यवाही में जो भी पब्लिक से हम डिपॉजिट लेते हैं उसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, और जो भी पब्लिक को लोन के रूप में देते हैं उसमें इंटरेस्ट अर्न करते हैं। तो उसमें जो डिफरेंस अमाउंट होता है हमारा प्रॉफिट होता है। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो पूछा जाता है कि जो भी डिपॉजिट हमारा है, पब्लिक से जो डिपॉजिट जमा हुआ है, उनमें से कितना हिस्सा हम जो है क्रेडिट बांटे हैं। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ये है 58.04%, जो एकदम अच्छा तो नहीं माना जाएगा लेकिन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये 60% से ऊपर होना चाहिए। अगर 60% से ऊपर होता है तो फिजिबिलिटी होती है कि प्रॉफिट होगा, लेकिन CD रेशियो से देख के लग रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, कम होगा। या वो NPA पर भी डिपेंड करता है कि आपका ग्रॉस NPA नेट NPA कितना है, लेकिन CD रेशियो जो है 60% से ऊपर है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 58.04%। चलिए अगला जो है महत्वपूर्ण है, ये सवाल जो है आजकल पूछे जा रहे हैं, बिजनेस पर ब्रांच। आपकी एक ब्रांच, सोचिए एज उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मैंने बताया था पहले स्लाइड में कितनी ब्रांचेस हैं, 1032 शाखाएं हैं। तो जो 1032 शाखाएं हैं वो कितने का कारोबार करती हैं एक ब्रांच, तो टोटल 1032 शाखाएं मिलकर जो है 25,772 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो एज जिस ब्रांच में आप काम करते हैं वो ब्रांच कितने करोड़ का कारोबार करता है, देखिए बहुत ही शानदार जी, आपका एक ब्रांच जो है 25 करोड़ का कारोबार करता है।
ये तो बहुत अच्छा फिगर है। आप लोग का जो है काफी मेहनत आपका दिखता है कि एक ब्रांच जो है 24.97 करोड़ का बिजनेस करते हैं। तो ये तो अच्छा फिगर है कि एक ब्रांच ऑफिस, वैसे भी ग्रामीण बैंक या रूरल शाखाओं में बहुत 1 या 2 स्टाफ होते हैं, या 3 स्टाफ होते हैं। तो एक ब्रांच का जो बिजनेस है, बिजनेस पर ब्रांच, वो 25 करोड़ होना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा फिगर है। तो बिजनेस पर ब्रांच इज ₹24.97 करोड़, इसको याद रख लीजिएगा। और आपको प्राउड भी फील होगा कि हमारी शाखा, हमारे बैंक में एज ए होल एक ब्रांच जो है एवरेज जो है 25 करोड़ का कारोबार करते हैं। चलिए, अब अगला जो है, एक एम्प्लॉय आप कितना बिजनेस करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, बैंक में काम करना इतना आसान नहीं है। बैंकिंग इंडस्ट्री इतना चैलेंजिंग इंडस्ट्री है कि देखिए हमारे जो स्टाफ हैं या कर्मचारी हैं, किस तरह से कहाँ बैठे हुए हैं। ये देखिए पिक्चर में देखिए, कांटों की सुई में बैठना होता है और बड़ा ही ध्यान मगन होके, आप किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते, आप किसी का काम नहीं टाल सकते। कितना मेडिटेशन की जरूरत होती है एज ए ऑफिसर या एज ए बैंकर। तो आप देखे होंगे इतना जो कूल माइंड, चेहरे पे स्माइल और तमाम कला कौशल के साथ काम करते हैं। तो ये काम करते हुए आप, एक एम्प्लॉय कितना बिजनेस करता है, बिजनेस पर एम्प्लॉय, तो ये भी आपको जो है नोट कर लीजिए। बिजनेस पर एम्प्लॉय ₹8.29 करोड़। तो ₹8.29 करोड़ का बिजनेस पर एम्प्लॉय करते हैं, जो बहुत बढ़िया है। आप बोल पाएंगे, अपने आप को गौरव फील कर पाएंगे कि एज ए एम्प्लॉय ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, मैं स्वयं जो है 8.29 करोड़ का व्यवसाय करता हूँ। तो कितना अच्छा होगा, घर में बताएंगे तो बोलेंगे आप जी रात दिन जाते हो बैंक, संडे वनडे को भी जाते हो बैंक रिकवरी करने, कितने का बिजनेस करते हो जी? तो आप क्या बोलोगे? एज ए मतलब मैं अकेला 8.29 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। तो कितना लगा? 8 करोड़, है ना? 8 करोड़ का बिजनेस करते हैं, और मेरी ब्रांच जो है 25 करोड़ का बिजनेस करते हैं। और एज ए होल जो बैंक है 25,772 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 16,308 करोड़ लोगों का जमा है और 9,464 करोड़ हमने लोन के रूप में दिया है। वाह, क्या बात है। तालियां बनती है, फिर घर में चाय वाय मिल जाएगी इतने में। ठीक है, शानदार तरीके से इसको याद रख लीजिए जो फिगर मैंने बताया है। तो बिजनेस पर एम्प्लॉय, इतना ध्यान मगन होके बढ़िया एकदम सूट बूट पहन के आपको काम करना होता है, तब जाके बिजनेस बढ़ता है। और कई साथी जो है आज भी मेरे को फ़ोन कर रहे थे कि आज भी रिकवरी के लिए गए हैं या कुछ चीज़ के लिए गए होंगे। तो ज़रूर एक बैंकर के पास इतनी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसको कहीं से ऑर्डर भी नहीं आए, तो जहाँ भी समय मिलता है वो बैंक के बिजनेस के लिए चले जाता है। तो हमें इसलिए जब इतना मेहनत करते हैं तो बिजनेस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अगला महत्वपूर्ण जो है ये फिगर भाई, जब इतना आप मेहनत करते हैं तो और आखिरी रिजल्ट क्या है, ये देखिए। आपका रिजल्ट बताइए, आप फेल हुए कि पास हुए, है ना? 365 दिन रात दिन लगाकर आपने खून पसीना एक कर दिया। दिवाली त्यौहार, सारा त्यौहार जो है लोगों के लिए, समाज के लिए काम किया, सारा दिन काम किया, लेकिन रिजल्ट जो है थोड़ा गड़बड़ा गया। तो 1032 शाखाएं, 3,388 जो सुनहरा सपना केंद्र, 14 रीजनल ऑफिस, 18 फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप और लगभग 3,109 के एम्प्लॉय हैं। तो इतने सारे एम्प्लॉय 1032 शाखाओं में से 25,772 करोड़ का कारोबार करते हैं, 16,308 पब्लिक का डिपॉजिट है और 9,464 करोड़ जो आपने लोन दिया है, और उसमें कासा 71.17% है, और उसमें CD रेशियो जो है वो 58.4% है। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ लॉस, नेट लॉस हुआ। इसका मतलब ये है कि NPA परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा मेरे दोस्त, है ना? NPA बहुत बड़ा होगा, और NPA खतरनाक तरीके से बढ़ा होगा, क्योंकि आपका कासा परसेंटेज 71.17% है। आपका एडवांसेस में 8.54% का ग्रोथ है, उसके बावजूद भी आपको लॉस हुआ है। मतलब आपका NPA धुआंधार तरीके से, धोनी के बल्लेबाजी जैसा करते हैं ना, उस तरीके से आपका NPA बढ़ा होगा, मुझे ऐसी आशंका है। आगे स्लाइड में देखेंगे। तो ये फिगर याद कर लीजिए, नेट लॉस एज ऑन 31 मार्च 2021 415 करोड़ का लॉस है। तो इसको एम्प्लॉय से डिवाइड कर दीजिए। तो कोई साथी, इसको 3,109 एम्प्लॉय हैं,
तो 415.35 को डिवाइड कर दीजिए 3109, है ना जी। दुष्यंत जी या कोई साथी जो है, मेरी आवाज पहुंच रही है तो जरा कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि 415.35 डिवाइडेड बाई 3109, क्योंकि आपके एम्प्लॉय 3109 है। तो कितना आ रहा है देखिए, एक एम्प्लॉय के ऊपर कितना लॉस आपका हो रहा है, ये पता चल जाएगा। तो नेट लॉस ये याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये सवाल जरूर मुझे लगता है कि आपके प्रमोशन एग्जाम में ये आएगा। 415.35 करोड़ का जो है ये नेट लॉस होगा। अब बात करते हैं ये लॉस क्यों हुआ, उसका रीजन देखिए, ये हुआ ना लॉस खतरनाक। ये लॉस का मुख्य कारण है, ये है जो 415, यहाँ पर 415 करोड़ का लॉस हुआ है, 415.35 करोड़ का। और ये लॉस का जो मूलभूत कारण है ये है ग्रॉस एनपीए। बैंक का एनपीए कितना ज्यादा है देखिए, लगभग 2000 करोड़ मान लें इसको, और 22%, अरे बाप रे, है ना, पानी सर से ऊपर से निकल गया। 22% ग्रॉस एनपीए, मतलब सोच लीजिए, ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 10% भी हाई लेवल पर है, और इसका 2 गुना से ज़्यादा 22.13%, मतलब एनपीए बड़ा खतरनाक तरीके से है। ये देखिए ब्रांच का एनपीए बढ़ा है, और मैनेजर साहब और जो स्टाफ लोगों की हालत किस तरह से होती है ना। सब हालत में वो कहते कितना ढोएंगे भाई, कितना वसूली करेंगे। तो ग्रॉस एनपीए एज ऑन 31 मार्च 2021 इज ₹1929.82 करोड़, 1929.82 करोड़ का आपका ग्रॉस एनपीए है। और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 22.13% है, और 22.13% का ग्रॉस एनपीए बहुत ही ज्यादा होता है मेरे दोस्त, खतरनाक होता है। कि 22.13% का अगर ग्रॉस एनपीए हुआ, जो ग्रॉस एनपीए 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और नेट एनपीए 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लगभग 2000 करोड़ आपका एनपीए है। और आप देखिए आपका टोटल एडवांसेस कितना है, 9464 करोड़, 9464 करोड़ का एडवांस है। अगर आप उसको मोटा मोटी देखेंगे तो 10,000 करोड़ का एडवांस है, तो उस 10,000 करोड़ में से 2000 एनपीए है, तो है ना खतरनाक बात। ये तो सोचने वाली बात है भाई, आज रात को नींद नहीं आएगी। कि टोटल जो एडवांसेस हैं वो 9464 करोड़ हैं। और हाँ जी, आज हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, ग्रॉस नाउ 2021 2897, नहीं, ग्रॉस एनपीए एज ऑन 31 मार्च 1929.82 करोड़ है। 22% जो है आपका ये ग्रॉस परसेंटेज है एनपीए का। अब बात करते हैं नेट एनपीए। तो नेट एनपीए जो है, नेट एनपीए क्या होता है, अगर जो प्रोविजन कर देते हैं तो ग्रॉस एनपीए में से प्रोविजन जो है माइनस हो जाता है, क्योंकि जब भी प्रोविजन जो बैंक करती है वो प्रोविजन लेस हो, माइनस हो जाएगा, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो नेट एनपीए होता है। और नेट एनपीए है ₹1205.77 करोड़। तो 15.08% जो है ये आपका नेट एनपीए परसेंटेज है। और 15% भी बहुत ज्यादा होता है, ये 10% से ज्यादा बिल्कुल 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेट एनपीए जो है 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो ग्रॉस एनपीए है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल 9464 करोड़ का आपका लोन है, एडवांसेस है, और उस 9464 करोड़ में 2000 लगभग करोड़ जो है ग्रॉस एनपीए है, और 1205.77 करोड़ जो है ये आपका नेट एनपीए है। और इसका अगर परसेंटेज देखा जाए तो 15.08% है। तो इसी वजह से 415 करोड़ का जो है आपका लॉस हुआ है। जी हाँ, तो आज के सेशंस में हमने बिजनेस फिगर पे बात किए। तो बिजनेस फिगर जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से लगभग कम से कम 3 सवाल लेके आते हैं, और अधिक से अधिक 5 सवाल भी आते हैं। किसी किसी बैंक में 10 सवाल भी आए थे, जैसा कि देखा गया है कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में 10 सवाल आए थे बिजनेस फिगर से जुड़े हुए। तो उसमें डिपॉजिट ग्रोथ परसेंटेज और इस तरह की जो सारी चीज़ें यहाँ पर हम पैरामीटर पे डिस्कस किए हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके बिजनेस फिगर के लिए। तो आप सभी साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनसे आग्रह है
कि आप अपना लॉगिन सेक्शन में जो जनरल बैंकिंग के सारे वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज वीडियो हैं, जैसे कि आप KYC है, प्रायोरिटी सेक्टर है, ये सारा आप डेली जो हैं 2 या 3 टॉपिक के वीडियो देख लीजिएगा और उनसे जुड़े हुए मॉक टेस्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ डेली जो सेशंस हम करेंगे, अभी हर रोज सेशन करेंगे, तो इस सेशन के माध्यम से मैं नई नई चीज़ें जो है आपके बीच लाने की कोशिश करूंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बना रहा हूं जो आपको मिल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता, क्योंकि कांटे जो हैं पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। तो अगर हमारे पास एक जिद है, हमारे पास एक मंजिल है और हम चल रहे हैं, तो तकलीफ तो होगी, थोड़ी नींद कम होगी या थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, मतलब हमारे पैरों में कांटे लगे, उसका मतलब यही हुआ कि हमारे पैरों में कांटे लगे। तो देखिएगा हम जल्दी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमें उस मंजिल की ओर रास्ता मिला है और संसाधन मिला है। तो अब कोई साथी जरा हमसे सवाल पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। अगर आपको इनसे जुड़े हुए कोई चीज़ पूछना हो, बिजनेस फिगर से जुड़ा हुआ, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें और चीज़ें भी 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। जो शेयर पूछा जाता है, कैपिटल का शेयर पूछा जाता है कि बैंक का शेयर कितना है ना, और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना है, फिर उसके बाद जो आपके स्पॉन्सर बैंक का शेयर कितना है। तो आज के इस स्पेशल सेशंस बिजनेस फिगर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में हम लोग बिजनेस फिगर पर चर्चा किए। आप साथी कोई जो है सवाल पूछना चाहेंगे या कोई आप बात करना चाहेंगे तो आप कैमरा ऑन करके बात कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, मैं आप लोग को जो है अपने व्हाट्सएप पे एक वीडियो दूंगा, उस वीडियो को देखिएगा, तो सारे टॉपिक्स कवर होंगे। साथ में रात को जो है एक मॉक टेस्ट भी दूंगा। तो आज से इवनिंग में भी एक मॉक टेस्ट मिलेगा और मॉर्निंग में भी एक मॉक टेस्ट मिलेगा, उसको कर लीजिएगा। अगर उनमें जितने भी सवाल आपके सही होते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, सवाल सही नहीं होंगे तो उसको याद कर लीजिएगा, डायरी में नोट कर लीजिएगा, तो भी याद हो जाएंगे। तो चलिए सेशन को ओपन करता हूँ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो ऑडियो या माइक वाइक ऑन करके बात कर सकते हैं। हाँ जी, दुष्यंत कुमार जी, क्या हाल है? माइक ऑन कर दीजिए, माइक ऑन कर दीजिए। हम्म। माइक ऑन नहीं है आपका, म्यूट है। जो इंटरनल जो हम बात करते हैं, इंटरनल में कुछ चीज़ें बदला है अभी IBPS ने या मैनेजमेंट ने, उसमें जैसे सवाल आ रहे हैं उसमें एक तो बिजनेस फिगर है जिसको पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरा एक टॉपिक जो अभी ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके HR पॉलिसी पे सवाल आ रहे हैं, उसको भी पढ़ेंगे। और इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शन पॉलिसी पे सवाल आ रहे हैं, क्रेडिट पॉलिसी पे सवाल आ रहे हैं, कस्टमर ग्रीवेंसेस रिडेशल मैकेनिज्म पे सवाल आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ों पे हम लोग जो है सवाल पढ़ेंगे और उसको सीखेंगे। तो जिस बैंक का भी मैं यहाँ पर सवाल करता हूँ, अगर दूसरे बैंक के साथी जुड़े रहते हैं तो वो भी अपने बैंक का वो फिगर सामने सामने लिख लीजिए, आपके पास तो रहता है, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए, आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, कार्यकुशलता, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आज के सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। और ट्राई टू गिव ए सेशन ऑन, क्या लिख रहे हैं हमारे साथी जो हैं, काइंडली गिव ए सेशन ऑन असम ग्रामीण बैंक। यस यस, हाँ, तैयारी हो रही है। आप मुझे पर्सनली कल थोड़ा कॉल करिएगा शर्मा जी, हम इसके लिए प्लान करेंगे और फिर इसके लिए सेशंस देंगे। आप आज ही जुड़े हुए हैं, आप जो बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आगे आने वाले समय में। ठीक है, तो इसी के साथ आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल नए सेशंस में। एक सेशन बेहतरीन तरीके से आपके लिए तैयार कर रहा हूँ जो TDS के ऊपर है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, और इनकम टैक्स से जुड़े हुए जानकारी के बाबत है, जो सभी स्केल्स में काम आएगा, 0 to 1 और हायर स्केल में भी काम आएगा। तो वो उससे भी डिस्कस करूंगा और वो सेशंस भी आपके सामने लाऊंगा। तो चलिए, आपकी सफलता के कामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।